मुसीबतें हमारी जिंदगी की एक सच्चाई है। कोई इस बात को समझ लेता है तो कोई पूरी लाइफ रोना रोता है। जिंदगी के हर मोड़ पर हमारा सामना मुसीबतों से होता है। इसके बिना जिंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती। अक्सर हमारे सामने मुसीबतें आती हैं तो हम उनके सामने झुक जाते हैं। उस टाइम हमें कुछ समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। हर इंसान की परिस्थितियों को देखने का नजरिया अलग अलग होता है। कई बार हमारी लाइफ में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। उस कठिन टाइम में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ संभल जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक महान इंसान की कहानी शेयर करने जा रहा हूं जो आपको किसी भी मुसीबतों से लड़ने के लिए प्रोत्साहन करेगी। दोस्तों, आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, वही नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस के एक महान, निडर और साहसी शासक थे, जिनके जीवन में असंभव नाम का कोई शब्द नहीं। इतिहास में नेपोलियन को विश्व का सबसे महान और अजेय सेनापतियों में से एक गिना जाता है। वे इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से माने जाते हैं। नेपोलियन अक्सर जोखिम भरे काम किया करते थे। एक बार उन्होंने अल्पास पर्वत को पार करने का ऐलान किया और अपनी सेना के साथ चल पड़े। सामने एक विशाल और गगनचुंबी पहाड़ खड़ा था जिस पर चढ़ाई करना संभव था। उसकी सेना में अचानक हलचल की स्थिति पैदा हो गई। फिर भी उसने अपनी सेना को चढ़ाई का आदेश दिया। पास में ही एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। उसने जैसे ही यह सुना, वह उनके पास आकर बोली, क्यों मरना चाहते हो? यहाँ जितने भी लोग आए हैं वे मुंह की खाकर यहीं रह गए। अगर अपनी जिंदगी से प्यार है तो वापस चले जाओ। उस औरत की यह बात सुनकर नेपोलियन नाराज होने की बजाय प्रेरित हो गए और तुरंत हीरे की हार उतारकर उस बुजुर्ग महिला को पहना दिया और फिर बोले, आपने तो मेरा उत्साह दोगुना कर दिया और मुझे प्रेरित कर दिया, लेकिन अगर मैं जिंदा बचा तो आप मेरी जय जयकार करना। उस औरत ने नेपोलियन की बात सुनकर कहा, तुम पहले इंसान हो जो मेरी बात सुनकर हताश और निराश नहीं हुए। जो करने या मरने और मुसीबतों के सामना करने का इरादा रखते हैं वो लोग कभी नहीं हारते। दोस्तों, आज सचिन तेंदुलकर को इसलिए क्रिकेट का भगवान कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जरूरत के समय ही अपना शानदार खेल दिखाया और भारतीय टीम को मुसीबतों से उभारा। ऐसा नहीं है कि यह मुसीबतें हम जैसे लोगों के सामने ही आती हैं। भगवान राम के सामने भी मुसीबतें आई हैं। विवाह के बाद वनवास की मुसीबत, उन्होंने सभी मुसीबतों का सामना आदर्श तरीके से किया, तभी वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। मुसीबतें ही हमें आदर्श बनाती हैं। जाते जाते आप लोगों से एक बात कहूंगा। दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा ये बात, जिंदगी में मुसीबतें चाय के कप में जमी मलाई की तरह हैं और कामयाब वो लोग हैं जिन्होंने फूंक मारकर मलाई को साइड कर दिया और चाय को पी लिया। थैंक यू फ्रेंड, मैं ऋषि रवि। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।